डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में। मैं प्रवीण चौहान साथ हूं आपके एक बार फिर से नई क्लास में। तो दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको सारा का सारा बेस क्लियर कराया था आपके एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर्स का। उसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, उसको मैंने आपको प्राइम फैक्टर करना बताया था, उसमें मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम करना बताया था। तो जिन भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस वीडियो को देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्लेलिस्ट भी इसके तैयार है, तो आप प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज हमें इस एक्सरसाइज को 1.1 को सॉल्व करना है और उसका पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या करा इसमें, फाइंड प्राइम फैक्टर्स, है ना। और ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें 1 बाय 1। तो आई थिंक आप सब भी मेरे साथ में सॉल्व करेंगे और इन सबको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, यानी 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे और बड़े ही आसानी से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 140 का। ठीक है, तो 140 का कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं जो कि 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। ठीक है, अब ये 35 के 2 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, किससे डिवाइड होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम, फिर ये 7 से 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर 140 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ठीक है, इसका पहला प्राइम फैक्टर हो गई, ये क्या है इसके ये प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स है 2 2 5 5 2 2 5 और 7। ऐसे ही देखते हैं 156 के प्राइम फैक्टर। तो 156 ये फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 2 से डिवाइड है 156? यस, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये किससे डिवाइड होगा भाई, 39 आ गया, तो 3 से डिवाइड ना करें, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है भाई, 3 से डिवाइड करने पर 13 आता है और फिर 13 के टेबल से ही जा सकता है और किसी से नहीं जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद चलते हैं, अगला हमारा क्या है 3825। इसके करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है 5, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो सीधा हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 7 जा 35 भाई, 5 7 जा 35, 8 से 5 गया तो 3 बचेगा और 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, 765 आ गया। क्या फिर से 5 से डिवाइड है, चलो चेक करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, फिर इधर 6, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना बचा, फिर से 15 बच गया, 5 3 जा 15। ठीक है, अब ये देखो कितना आया, अब ये आया 153। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, तो अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 51 आ गया। अब 51 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 17 टाइम जाएगा। फिर 17 अपने टेबल से ही कट सकता है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया भाई, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इस तरह से किसके फैक्टर आ गए, 3825, है ना। इसके प्राइम फैक्टर हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, है ना। बिल्कुल आपको एकदम मजा आ रहा होगा करने में सारी चीजें, कि बहुत आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपने अपना सारा बेस क्लियर कर लिया है। ठीक है, फिर अगला चलते हैं हम, अगला क्या हमारा 5005। तो इसे भी सीधे सीधे किससे करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 5 1 जा 5, फिर 0 0 और 5 1 जा 5, 1001। कितना बना, 1001। क्यों ना इसे हम 1, देखो लास्ट में 1 आ रहा है तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 के टेबल में कहीं 1 नहीं आता, तो हम इसे 3 से डिवाइड ना करके देखें कि 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। तो 3 से डिवाइड अगर इसे करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहां से फिर बचा 1 और 0, फिर 3 3 जा 9 और फिर 11 बच गया, तो यानी इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर किससे डिवाइड होगा, तो चेक करते हैं भैया फटाफट से किससे डिवाइड होगा ये, है ना। तो ऐसे आप 7 से करके देखते हैं। 7 से हम लोग 1001 को डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7, ठीक है, 10 में से 7 गया 3 और फिर उसके बाद में फिर 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2 और फिर आ गया 1 और 7 3 जा 21। तो ये किससे डिवाइड होगा बच्चे, 7 से डिवाइड होगा ये, और 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 143 आता है। कितना आता है, 143। ठीक है, अब इसे अगर चेक करते हैं हम लोग तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं है। अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं है तो किससे डिवाइड होगा, 11 से करके देखते हैं। 11 से अगर 143 को डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 3 और 3 और 11 3 जा 33, तो 11 से आ जाएगा 33 टाइम।
कितने टाइम जाएगा बच्चे, 11 से जाता है 33 टाइम जाता है, फिर ये सॉरी 13 टाइम सॉरी, फिर उसके बाद ये 13 से 1 टाइम, 13 से 13 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो इसके फैक्टर निकल कर आते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो इसके मतलब जो प्राइम फैक्टर हैं 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो देखा हमने सारे फैक्टर निकाल लिए, अब इसका फैक्टर आप खुद से करेंगे। 7429 का आप खुद से करिएगा, ठीक है, घर पर ट्राई करिएगा। तो 7429 आपके लिए होमवर्क है, और फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर मेरे को कमेंट में लिख देना कि ये आए हैं, ठीक है। हमने चारों क्वेश्चन कर लिया, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। तो चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि एनसीईआरटी का है। लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर। यहाँ पर आपको एक पेयर दिए हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, एंड वेरीफाई दैट, और हमें इसे वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, जब इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे तो वेरीफाई करना है कि एचसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि एलसीएम और एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो राजा जी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है ना, 26 एंड कितना है 91। तो मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, कैसे करते हैं भैया, इस तरह से कर लो, 26 और 91 को एक ही उसमें रख लो। अब 26 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 13 टाइम हो जाता है, लेकिन 91 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अब 13 से ही डिवाइड कर लीजिए, 13 1 जा 13 और 13 7 जा 91, ठीक है, 13 7 जा 91, फिर ये 7 से हो जाएगा, ठीक है, 1 और 1 कितना आ गया, 1 और 1, ठीक है। अब इसके जो एलसीएम आ गया आपका, तो एलसीएम आ गया है आपका 2 इंटू 13 इंटू 7, ये इसका एलसीएम है। 2 इंटू 13 इंटू 7 इसका एलसीएम है, यानी कि 13 टू जो 26, 26 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा 42, कैरी हो गया 4, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया बच्चे, 182 हो गया, है ना। तो एलसीएम आ गया 182। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जब निकालूंगा तो मैंने कहा था हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करिए, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करिए। तो 26 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 26 टू जा, अगर 26 टू जा करते हैं तो भाई 52 हो जाता है ना, अभी भी छोटा है। तो एक बार 3 टाइम भी कर लेते हैं, 26 3 जा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक 7, तो यानी 78 हो गया, अभी भी कम है।
तो एक बार 4 से और कर लेते हैं। 26 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, कैरी आ गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10। अब देखो ये ज्यादा हो गया, तो यानी मुझे कितने से डिवाइड करना है, 78 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, यानी 3 टाइम डिवाइड करना है। अब 11 में से 8 गया तो कितना बचता है बच्चे, 3 बचता है। यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 बचता है। अब 13 से ही इसको डिवाइड करना है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे पहले, तो 13 2 जा 26। तो अब ये डिवाइड हो गया, तो किस नंबर से डिवाइड हुआ है, 13 से डिवाइड हुआ है, तो HCF आ गया 13। HCF कितना आ गया इसका, 13। अब हमें क्या प्रूव करना था इसमें, अब हमें ये भी प्रूव करना है इसमें कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इसके भी बराबर है, ये भी प्रूव करना है। तो भाई LCM कितना निकला हमारा, 182। HCF कितना निकला हमारा, 13। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, 26 इंटू 90, 26 इंटू 19। अब आप इनका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। दोनों की क्या आ जाएगी, परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कर लेते हैं इसको भी। 182 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, कैरी यहां कर लीजिए आप। 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, और ये आ गया भैया आपका। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 6 6। अब जरा 26 और 91 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 91 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब इनको अगर ऐड करते हैं तो 6 6 3 और 2, तो ये भी कितना आता है, 2 3 6 6। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो दो नंबर दिए हुए थे इनके बराबर है। अर्थात यानी हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो भी परफेक्ट है, और इन दोनों की वैल्यू भी हम लोगों ने प्रूव कर दी। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिर इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 510 यानी 510 और 92 है, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 510 एंड दूसरा है 92। तो अब मैं इनका ही क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो 510 और 92 को एक साथ लिख लीजिए, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब देखो 2 5 5 है, फिर एक बार कर लीजिए, 2 5 5 तो डिवाइड होगा नहीं, ये 23 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 23। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 जा 20 या 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और ये 23। फिर इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 17 और ये 23। फिर ये 17 से ही डिवाइड जाएगा, फिर ये 23 से ही डिवाइड जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। ये इसका एलसीएम आ गया बच्चे। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 92 को 510 से डिवाइड करिए, सॉरी 510 को 92 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 92 से अगर हम 4 टाइम करते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 9 जा 36, अभी भी कम है। 5 से कर लेते हैं, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और एक 46। अब अगर 6 से करेंगे तो 6 9 जा 54 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने से करेंगे, 5 टाइम डिवाइड करेंगे। 5 टाइम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और एक 46। 0 11 में से 6 गया तो कितना बचता है बच्चे, 11 में से 6 गया तो बचेगा 5। 50 से फिर हम 92 को डिवाइड करेंगे, तो 52 जा 100 हो जाता है, तो किससे जाएगा, 51 जा 50 से ही जाएगा, 2। और फिर ये कितना बचा, 9 में से 5 गया 4। 42 से 50 को डिवाइड करोगे तो 42 1 जा 42, 10 में से 2 गया 8, 8 से 42 को डिवाइड करोगे, 8 5 जा 42, फिर 2 से आप 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। तो भैया सीधा सीधा इसका एचसीएफ आ जाता है कितना, 2। एचसीएफ कितना आ जाता है, 2। और अगर हम ये करें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करें, क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आप मुझे बताओ एचसीएफ कितना है,
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू में 23 और एलसीएम सॉरी एलसीएम तो ये था और एचसीएफ कितना है 2 निकल कर आया है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 510 इंटू 92। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये एक परफेक्ट नंबर निकल कर आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों की वैल्यू परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन का पहला क्या है आपका, पहला है आपका 12, 15 और 21। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर। अब ये पेयर्स आपको दे रखे हैं 12, 15 और 21 का, 17, 23 और 29 का, और इनका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अरे राजा बाबू कर सकते हैं ना, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया था। 12, 15 और 21 रख दीजिए दोनों को साथ में, ठीक है। और कितने से जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 6 12, 15 तो कटेगा नहीं, 20 भी इससे कटेगा नहीं, 21 भी। फिर 2 से काटते हैं 3, 15 और 21। फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब आपको नजर आ रहा है कि सीधा सीधा ये 5 से जाएगा, ठीक है, ये 5 से जाएगा और फिर आगे ये 7 से जाएगा। तो सीधा सीधा इसका एलसीएम निकल कर जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है 12, 15 और 21 का, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ले लीजिए। 12 को 15 से डिवाइड करो तो 12 1 जा 12, कितना आया 3। 3 से अब 12 को डिवाइड करो तो 3 4 जा 12, तो यानी इन दोनों का तो 3 एचसीएफ आ गया। यानी दो नंबर का तो एचसीएफ कितना आ गया 3, क्योंकि 3 से डिवाइड है। अब इसी 3 से लास्ट वाले को डिवाइड करो, 3 7 जा 21। अब ये इससे परफेक्ट कट गया, तो यानी 3 से ये वाला भी परफेक्टली कट रहा है, 3 से 12 भी कट रहा है और 3 से 15 भी। तो इसलिए पूरे नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 3 आएगा। पूरे नंबर का कितना आएगा, एचसीएफ 3 आएगा। तो इस तरह से इनका जो एलसीएम है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेना और एचसीएफ आ जाता है 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर का भी एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। अब इसे देखो 17, 23 और 29, आप इन्हें देखिए 17 से ही जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर ये 23 से जाएगा, है ना, और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते। मैंने कल ही डेफिनेशन में बताया था कि प्राइम नंबर या तो खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटते हैं। तो भैया खुद के टेबल से ही कट रहे हैं, तो एलसीएम आ गया, इनका जो एलसीएम है वो आ गया 17, 23 और 29। अब जरा दिमाग लगाओ, एचसीएफ में ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे डिवाइड लगाओ कि अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 17, 23 और 29, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सॉरी कोई भी एक नंबर कॉमन आ सकता है क्या? क्योंकि ये तो डिवाइड या तो खुद के टेबल से होते हैं या फिर 1 से होते हैं, तो कुछ भी इनसे नहीं होगा, लेकिन 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए एचसीएफ इनका क्या आएगा, 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी और फिर नंबर आपका कॉमन नहीं है या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा। तो 1 ही क्या है, इनका एचसीएफ है। अब खुद के टेबल से तो खुद ही डिवाइड हो सकता है ना, अब 17 थोड़ी 29 को डिवाइड कर देगा, तो 1 वो नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा, इसलिए इनका एचसीएफ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3 नंबर हो 4 नंबर हो किसी का भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम है 17 इंटू 23 इंटू 29 और इसका एचसीएफ है 1। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चेक वेदर, क्या लिखा है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड है फोर्थ है कि चेक वेदर 6 की पावर n ends with the digit
विद द डिजिट 0। आपको ये चेक करना है कि 6 की पावर n जब एंड होगा, ठीक है, वेयर यहां भी लिखा है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये भी आपको दिया है जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मैंने आपको कल ही बताए थे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, है ना, मैंने आपको कल ही बताया था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते जाएंगे फटाफट से, है ना, ये कभी एंड नहीं होंगे, 1 2 3 से ऐसे 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट टाइम अनंत काल तक चलते जाते हैं, यानी इन्फिनिटी चलते हैं। अब ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। आपको ये चेक करना है कि 6 की पावर n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, क्या ये 0 पर एंड होगा? तो चलो देखते हैं। अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूं, यानी n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही रहेगा। 6 की पावर अगर 2 कर दें, क्योंकि n की वैल्यू 2 भी तो रखी जा सकती है, तो 6 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 6 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही तो आएगा। फिर 6 की पावर अगर 3 करते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। वैसे ही 6 की पावर 4 रखोगे तो 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन लास्ट में देखो क्या डिजिट आ रहा है, 666, यानी 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में क्या आ रहा है, 6। क्या n, क्या कभी कुछ भी वैल्यू रखें, अगर हम कोई भी वैल्यू रखें, तो क्या वो कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 तभी तो आएगा जब वो 2 का 10 का फैक्टर हो। 0 कब आता है? जैसे 10 20 30 40, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। और अगर 0 लाना है तो इसके फैक्टर या तो 2 या 5 होंगे, है ना, 20 भी 2 इंटू 10 होता है ना, तो यानी 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और 10 का मल्टीपल क्या है कि 2 इंटू 5 में वो डिवाइड होना चाहिए। अकेला 2 भी काम नहीं करेगा, अकेला 5 भी काम नहीं करेगा, यानी वो 2 और 5 में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां देखें 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 की पावर n। अब अगर इसकी 6 की पावर, अच्छा ऐसे मान लो 2 इंटू 3 की पावर अगर मैं 1 रखता हूं, तो यानी 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है। अगर मैं 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखता हूं, तो 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, क्या इसके डिजिट 2 और 5 पर एंड हो रहे हैं? क्योंकि अगर 0 लाना है तो डिजिट 2 और 5 पर एंड होने चाहिए, लेकिन 6 की पावर n के जो डिजिट है वो 2 इंटू 3 पर एंड होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n नेवर बी end never be end with the digit 0। 6 की पावर n कभी भी किस पर 0 नहीं होगा, डिजिट 0 पर एंड नहीं होगा, बिकॉज, ठीक है, आपको लिखना होगा बिकॉज, ठीक है, इट्स फैक्टर, ठीक है, इज 2 इंटू 3। इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 है। लेकिन अगर हमें 0 लाना है तो क्या फैक्टर होना चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो डिजिट्स हैं डज नॉट डिवाइडेड इनटू द फैक्टर ऑफ 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 के प्राइम फैक्टर में डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको प्रूव करना है कि 7 की पावर n, पूरा क्वेश्चन वही है, चेक वेदर 7 की पावर n, यहां लिख देते हैं चेक वेदर 7 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। इसको सॉल्व कर देना फटाफट से, इसको सॉल्व कर देना फटाफट से, और मुझे बताना कमेंट में कि क्या ये कभी 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि 0 पर एंड होना है तो 2 इंटू 5 में उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 में हो रहे हैं, इसलिए कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर हैं 306 एंड 657, इनका जो एचसीएफ है वो कितना दिया है, 9 दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है।
है ना। तो अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही तो था ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये अगर आपको याद है तो आप किसी कुछ भी निकाल सकते हैं। भाई HCF आपको दिया है कितना है 9, निकालना क्या है आपको, एलसीएम निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर आपको ये दे रखे हैं 306 और 657। तो अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो भैया अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा सर, 657 अपॉन में 9। अब 3 से इसको काटो 3 टाइम, 3 से इसको काटते हैं, 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा 6। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो सीधा सीधा आपका आ जाता है 34 इंटू 657। जब आप 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 223358। ठीक है, 223358 यह आपका आंसर रहेगा, 223358। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, 22338 ही है, सॉरी 5 नहीं है, 22338 है ना। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो 22338 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फटाफट से। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर एलसीएम भी दिया होता तो HCF फाइंड कर लेते, एलसीएम रखते हैं यहाँ पर, HCF फाइंड कर लेते। अब यहाँ पर HCF दिया है तो एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, जो भी आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है, जो भी आपका लास्ट है, ठीक है 6 ही होगा। चलो उतार ही लेते हैं। चलो बच्चे, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अब आपको याद होगा कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं भैया जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके दो या दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो जाते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो फटाफट से आप मुझे बताओ, ये क्या लिखा है सॉल्यूशन, अगर इसका करना चाहें तो क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13। तो आपको नजर आ रहा है कि 13 के इधर मैं 1 भी तो डाल सकता हूँ, 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब आपको नजर आ रहा है कि ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस पार्ट में देखो तो भी 13 कॉमन है, इस पार्ट में देखो तो भी 13 कॉमन है। तो अगर 13 को मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, 7 इंटू 11 और प्लस में 1। तो 13 11 7 जा 77 और प्लस में 1, तो ये आता है 13 इंटू 78। अब आप इसको देखें तो ये दो नंबर में डिवाइड हो गया, एक 13 और एक 78। और 78 तो एक क्या है आपका, भाई 78 इवन नंबर है, तो इसके दो से भी डिवाइड हो सकता है ना, इसके और भी फैक्टर आ सकते हैं। तो दो तो कॉमन फैक्टर है इसके, और अगर दो कॉमन फैक्टर हो गए तो ये क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर के दो या दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो जाएं देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो लिख दोगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज 2 कॉमन फैक्टर, इसके दो कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर निकल कर आते हैं, इसीलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बच्चे बस यही आपका लास्ट था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। मिलेंगे आप लोगों से कल, ठीक है।